लालू राबड़ी शासन में हुआ गरीबों का सबसे अधिक शोषण। मांझी। बिहार के गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पटना में आयोजित मुजफ्फर भुइयां संवाद सम्मेलन को छलावा करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी और अधिवक्ता शंकर मांझी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कार्यकर्ता दलित टोलों में प्रलोभन देकर लोगों को सम्मेलन में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गरीब मुसहर परिवार उसने झांसे में नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में मुसहर समाज ने एकजुट होकर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बदले में उन्हें अपमान और जिल्लत मिली। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, उनकी रोजी रोटी पर नजर रखी गई और उनकी बेटियों बहुओं पर अत्याचार हुए। आज भी अदालतों में लंबित 90% से अधिक मामलों में राजद समर्थकों का हाथ है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुसहर समाज ने सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा के उद्देश्य से लालू और राबड़ी का समर्थन किया था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं और गुर्गों ने उनके साथ अत्याचार किया। आज भी वे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बेबस है। किसी भी मुसहर के बेटे को बिहार में लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया और उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी में से वंचित रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद में एक खास वर्ग ने लोगों को प्रश्रय दिया। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मुसहर भुइयां समाज को नुकसान पहुंचाया है और समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम नेताओं ने तेजस्वी यादव से मांग की है कि वे लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान हुए अपराधों के लिए दलित टोलों, मांझी टोलों और मुसहर परिवारों के बीच जाकर माफी मांगे और प्रायश्चित करे कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तब से जीतन राम मांझी की पार्टी हम बनी है, तब से समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों का नेतृत्व का मौका मिल रहा है और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात हो रही है। कुछ लोगों को यह गवारा नहीं हो रहा है कि मांझी ने कहा कि गरीब समाज जब जाग चुका है और वह राजद के झांसे में आने वाला नहीं है। गरीब गुरबा परिवार जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि बिहार में 40,000 से अधिक मुसहर भुइयां समाज के लोगों को टोला सेवक, विकास मित्र और तालीमी मरकज के रूप में समायोजित कर आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा अभिवादन है, सबको नमस्कार करते हैं। और आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगामी 8 अप्रैल को विपक्ष के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका आरजेडी का है, उनके द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां समाज रैली का उन्होंने आयोजन करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग कहना चाहेंगे, कई लोगों ने हम लोग की सूचना मिली है, कई हमारे लोगों को बरगलाने का भी लोग काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि लगभग 15 साल से अधिक लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी का शासन इस राज्य बिहार में रहा है, लेकिन क्या इतने सालों में इन लोगों को कभी याद नहीं आई हम गरीब गुरबों, मांझी, मुसहर दलित परिवारों को? आज उनको मुसहर संवाद करने की आवश्यकता पड़ रही है, भुइयां संवाद करने की आवश्यकता पड़ रही है और मांझी परिवार के बीच में जाकर के चौपाल लगाने की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया उनको? तो ये जनता सब जानती है, समझती है, बुझती है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये लोग अलग अलग जाल, कभी लाल झंडा को लेकर के आ जाते हैं, कभी हरा झंडा को लेकर के आ जाते हैं और हमारे लोगों को ठगने का काम किए हैं, बरगलाने का काम किए हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम किए हैं। और कल जो प्रस्तावित गरीब संवाद रैली है, कहीं न कहीं उसी का एक ये अंश है। तो हम तो कई लोगों ने हमको सूचना दिया कि नहीं भैया देखिए इस तरह का बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार का कह सकते हैं कि अपोजिशन के लीडर है, अच्छे लीडर हैं, नेता हैं, और वह भुइयां समाज का रैली करना चाह रहे हैं। तो वह भुइयां समाज रैली करने के पहले उनको जहां जहां लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में उनके गुर्गों के द्वारा हम गरीब गुरबों, मांझी, मुसहर भुइयां परिवारों को ज़मीन पर कब्जा किया गया है, उनको हमारे लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है,
उसके लिए सबसे पहले मांझी टोलों में जा करके, मुसहर टोलों में जा करके उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारे लोगों के द्वारा इस तरह का काम किया गया है। हम वह दिन भूले नहीं हैं। 2005 के पहले इस बिहार राज्य में हम गरीब गुरबों की क्या स्थिति थी, किसी से छिपा हुआ नहीं था। हम लोग 90 के दशक में पूरे मांझी मुसहर भुइयां परिवार में सब लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का गद्दी सौंपा, उनको हम लोगों ने नेता माना। लेकिन हमको क्या मिला? उनके लोगों के द्वारा हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया गया, हमारे रोटी और बेटी के ऊपर बुरी नज़र रखी गई, हमारे लोगों को घरों पर कब्जा किया गया। तो कहने का संदर्भ यही कहना चाहते हैं। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी ने टोला सेवक विकास मित्र और तालमी मरकज के रूप में एक मुश्त 40,000 लोगों के एक साथ नियोजन करने का काम किए हैं, तो आज ये कह रहे हैं कि हम उनका स्थायीकरण कर देंगे, तो कभी कहते हैं पक्कीकरण कर देंगे। अरे भैया, आप विपक्ष में हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता भी जानती है, समझती है, समझदार है। गरीब गुरबा मांझी मुसहर भुइयां भी समझदार है और वह बिल्कुल आपकी जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको बिल्कुल समझ चुकी है। उनके राज्यकाल में क्या होता था? हम मुसहरों को नहाओ, धुलाओ और बाल कटाओ की नीति से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वह 90 का दौर, 1-1 एकड़ जमीन तो हम लोग को दे दिए, लेकिन कब्जा किसका है? उन्हीं के लठैत जो लाठी ले करके ज़मीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे लोग जा रहे हैं तो उनको मारपीट करके घायल कर दे रहे हैं। तो यह कैसा शासन है? उनको तो जवाब देना चाहिए। यही फिर से लाना चाहते हैं। यह पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है वह फेल होगा। और आज हम गरीब गुरबा मांझी परिवार कलम के साथ हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो सबका विकास में यकीन रखते हैं और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साथी यही जीतन राम मांझी हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। कभी भी वो लोग नहीं हो सकते हैं जो हमारे समाज के साथ छल किया है, हमारे लोगों के साथ छल किया है, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को खाया है, हमारे सामाजिक परिवेश में हम लोग को दबाया और सताया है। वो हम लोग का कभी नेता हो नहीं सकते हैं, वे कभी हमारे हितैषी हो नहीं सकते हैं। ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और उनसे तो कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही हितैषी था तो मांझी मुसहर भुइयां परिवार को पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी मांझी का बेटा को आप टिकट नहीं दे पाए। इतनी बड़ी पार्टी जो बिहार में शासन किया है, आप प्रभावी लोग हैं और कहते हैं कि हम लोग ने आपको न्याय दिलाया। तो इनको समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हमारे लोगों को कहीं न बरगलाने का काम कर रहे हैं। कभी भी मांझी मुसहर भुइयां के लीडर को पनपने नहीं दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति को जो आप लोग बताइए या उन लोग बतावे जिसको 2 बार 3 बार टिकट देकर के नेता बनाने का काम किया हो, उन्होंने कभी नहीं किया। तो वे वैसे लोगों का चयन करते हैं जो उनके आगे सर और पीछे सर कर सके, उनकी चापलूसी पर जिंदा रह सके। तो यही सब बातों को लेकर के हम लोग कहना चाहते हैं और यह रैली पूरी तरीके से फैल रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।